नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा यूपी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, यह प्रोग्राम यूपी चुनाव 2012 पर खास तौर पर आधारित है। आज हम एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर आपको लेकर चल रहे हैं जो महात्मा बुद्ध के वनगमन से लेकर शाक्यों के पतन तक का गवाह है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदंबिका पाल यहां की रहनुमाई करते हैं। यह क्षेत्र सिद्धार्थनगर जिले के नारायणी नदी के किनारे बसा है, पर यहां के लोगों का जीवन आज भी बहुत ठहरा ठहरा हुआ सा है। आइए देखते हैं सफरनामा। मैं डुमरियागंज हूं। सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल और नारायणी नदी के किनारे बसा मैं एक संसदीय क्षेत्र हूं। मैं महात्मा बुद्ध के वनगमन से लेकर शाक्यों के पतन का गवाह हूं। 2004 लोकसभा चुनावों के ऐन पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मेरे गांव किलौरी में आनन फानन में एक चीनी मिल का शिलान्यास किया था। इतने साल गुजर गए, पर उस चीनी मिल का आज भी कोई नामो निशान नहीं। वैश्य व मुस्लिम मतदाताओं की तादाद यहां सबसे ज्यादा है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में मेरी गिनती होती है। 2004 में यहां से बसपा के तत्कालीन सांसद मोहम्मद मुकीम पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग चुका है। क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा नहीं है। मजबूरन मेरे युवा रोजगार की तलाश में अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शिक्षा का तो यहां और भी बुरा हाल है। मेरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि आधारित है, लेकिन कृषकों को उचित सरकारी मदद नहीं मिलने से हजारों किसानों के सपने नारायणी की धारा में बह जाते हैं। बाढ़ हो या सूखा, मैं दोनों ही आपदाओं की मार झेलने को विवश हूं। अगर सियासत की बात करें तो मेरे पास 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज देश और प्रदेश के नामी गिरामी राजनैतिक हस्तियों का बोलबाला है। मैं पहले लोकसभा चुनाव के समय से ही अस्तित्व में हूं। मेरी बागडोर सबसे ज्यादा कांग्रेस के हाथों में रही है। मैंने 2 बार समाजवाद का भी दामन थामा है। फिर भाजपा, सपा और बसपा होते हुए आज मैं फिर कांग्रेस के हाथों में हूं। चाहे मैंने जिस भी राजनीतिक दल के हाथों में अपनी रहनुमाई सौंपी हो, मेरी बेहतरी के लिए कोई गंभीर नहीं दिखा है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। विधायक हमारे विपक्ष के हैं, इनकी कुछ सुनी नहीं जाती है। 10 घंटा 12 घंटा बिजली भी नहीं रहती है, 5-6 घंटा 7 घंटा बिजली मिलती है कभी कभी। यहाँ कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सड़कों का मामला है, अस्पताल का मामला है, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, वो सब कुछ नहीं है गाँव में। मायावती सरकार ने बढ़ाया या कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया, दोनों सरकारें किसानों की निगाह में ध्वस्त हैं। पिछले कुछ सालों से मेरे इस क्षेत्र में तस्करों ने अपना जाल फैला लिया है। स्थानीय तस्करों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के लिए मैं स्वर्ग बन गया हूं। जाली नोट, मादक पदार्थ, अवैध हथियार और बहुमूल्य धातुओं से लेकर मानव तस्करी यहां बदस्तूर जारी है। आज मेरे ही भूभाग से होकर खाड़ी देशों में गरीब और मजबूर लड़कियों को भेजा जा रहा है। गरीबी और पेट की आग मेरे लोगों को अपराध करने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल संसद में मेरी रहनुमाई करते हैं। एक बार तो वे 3 दिनों के लिए यूपी के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, पर मेरी दुर्गति तो जस की तस बनी हुई है। कोई नहीं है मेरा सुध लेवा। ख्वाहिशें खरगोश के मानिंद है, इनको छू पाना कहां आसान है। डुमरियागंज वासियों की ख्वाहिशें सच हो, सियासत के कारोबार में उनकी भावनाएं छली न जाए, यह हम चाहते हैं। जनता जनार्दन के हाथ में वोट उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। डुमरियागंज में यूपी के पहले चरण में 8 फरवरी को मतदान होने हैं। जनता सोच समझकर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे, यह लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है और क्षेत्र के विकास के लिए भी। आइए सियासी नेपथ्य के
ताने वानों से तैयार लुत्फ उठाते हैं ऐसी ही कुछ मजेदार चुनावी चटपट की। आर्मी चीफ के उम्र विवाद पर अपनी खासी किरकिरी करा चुकी केंद्र सरकार अब अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। देश दुनिया में यह पहला मौका है जबकि कोई निवर्तमान आर्मी प्रमुख अपनी ही सरकार के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कोर्ट में गया हो। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में सेना प्रमुख की जन्मतिथि के मुद्दे पर किंचित गंभीरता से विचार हुआ। विश्वास सूत्र बताते हैं कि एक तरह से सरकार ने लगभग तय कर लिया है कि माननीय राष्ट्रपति इन्हें जाने के लिए कह सकती हैं। वैसे भी आर्मी प्रमुख सिंह का कार्यकाल 2 वर्ष के ऊपर हो गया है। किसी आर्मी प्रमुख के कार्यकाल की अवधि नियत नहीं होती। यह तो देश के राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है, जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कि वह कब तक अपने सेनाध्यक्ष की सेवा लेना चाहते हैं। अमूमन इनकी रिटायरमेंट तक इनकी सेवा लेने की परंपरा है, पर कुछ खास परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग कर इनकी रुखसती पर मुहर लगा सकता है। समझा जाता है कि यूपीए सरकार के इस मामले में राष्ट्रपति से पहले ही बातचीत हो चुकी है। बस इंतजार मुकदमे की पहली सुनवाई का है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। हम लेकर आ रहे हैं वोटरनामा। हम यूं गए और यूं आए। यूपी वोट करेगा, यूपी वोट